बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उबलते हुए गर्म पानी के अंदर रोटी डालें तो कमाल देखें और कमाल की रेसिपी बनाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। तो आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 कप ले लिया है मैदा, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं ऊपर भी डाल रही हूँ। 1 कप भर के हमने मैदा लेना है। मैदे के अंदर हमने डाल देना है 1 टीस्पून नमक, ठीक है। आपके पास अगर मैदा नहीं है तो आप गेहूं का आटा, जो घर में आटा होता है ना सिंपल, वही आटा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब हाफ़ टीस्पून मैंने ऐड किया है ऑरेंज फूड कलर, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आपको अगर अच्छा लगे तो डालिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो ना डालिएगा। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, नॉर्मल पानी से हमने आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। जिस तरह हम घर का आटा गूंदते हैं ना, इसी तरह हमने इस आटे को भी गूंद लेना है, ठीक है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं आटे को गूंदते हुए। अच्छी तरह से आटा गूंद लेना है और इसका एक हमने ज़बरदस्त सा पेड़ा बना लेना है, ठीक है। आटा गूंद के पेड़ा बना के हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी बनेगी, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखिए जी, आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हमने नीचे मैदे को डस्ट करना है और एक रोटी बेल लेनी है, ठीक है। पहले हम इसके 2 पेड़े तैयार कर लें। अब यहाँ पे देखिए जी, जो 2 मुन्ने छुन्ने से मैंने पेड़े तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो इसको, इन पेड़ों को एक साइड पे रखेंगे और हमने अब इसकी बेलनी है रोटी, ठीक है। तो आप जिस तरह रोटियां बनाते हैं ना, इसी तरीके से रोटी बेलनी है। ना ही ज़्यादा अपने रोटी को मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है, ठीक है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। या एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखिए जी, रोटी मैंने बेल ली और यहाँ पे आप देख लीजिए, पानी हमने ले लेना है, पहले से ही रख देना है और पानी, जैसे ही पानी को उबाल आए और इसके अंदर हमने रोटी को डाल देना है, ठीक है। अब रोटी को डाल के हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक करना है। जैसे ही रोटी फूल के ऊपर आए, हल्का सा नीचे प्रेस करना है और दूसरी रोटी को भी इस तरह चम्मच की मदद से हम डाल देंगे। आराम से, एहतियात से डालिएगा, रोटी टूट भी सकती है, ठीक है। और आप बहुत ध्यान से डालिएगा, ठीक है। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, आपने जल्दी नहीं करनी, बड़े आराम और ध्यान से इन रोटियों को पका लेना है। और फिर हमने रोटियों को निकाल के अलग रख देना है, ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। पानी के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल भी डाल दिया था, ठीक है, ताकि रोटियां आपस में चिपके ना। तो चलिए जी, रोटियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमने फिलिंग तैयार करनी है। यहाँ पे देखिए जी, मैंने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डाला है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया है और 1 अदद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किया है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए जी, मैं वेजिटेबल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास चिकन है तो आप चिकन भी ऐड कर लीजिएगा, टेस्ट को और मज़ीद बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस वक्त वेजिटेबल की ये रेसिपी बना रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने चॉप की हुई गाजर ऐड की है। गाजर को हल्का सा हमने भूना है, ताकि उसका कच्चापन जो है ना हल्का सा ख़त्म हो जाए। ज़्यादा गाजर को गलाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ग्रीन प्याज ऐड किया है। ग्रीन प्याज ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने बंद गोभी ऐड किया है, ठीक है। बंद गोभी और टमाटर ऐड कर दिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर ऐड किया, ठीक है। तो चलिए जी, इसको थोड़ा सा हम स्पाइसी बनाते हैं। स्पाइसी बनाने के लिए इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है 1 टीस्पून और 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची ले ली, इनको चॉप किया और चॉप करके हमने डाल दिया। बहुत ही टेस्ट मज़े का आएगा, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया, ठीक है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डार्क सॉस ऐड किया। अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने चिली सॉस ऐड किया। चिली सॉस मेरे पास नहीं थी तो वो मैंने घर में तैयार की। वो कैसे तैयार की, मैंने 2 टेबलस्पून केचप ले ली थी और 1 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका ऐड किया और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया। तो वो क्या बन गई, हमारी चिली सॉस, ठीक है। वो मैंने ऐड कर दी। यहाँ पे देखिए, रोटियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब हमने रोटियों की कर लेनी है कटिंग, ठीक है। बहुत ही इजी और बहुत ही आराम से ये कटिंग हो चुकी थी। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी हमारी चाउमीन्स बन के तैयार हो चुकी हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चाउमीन्स बनेंगी, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और ये रेसिपी बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जी, अब यहाँ पे देखिए जी, हमारी वेजिटेबल्स भी रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही टेस्टी, ऐसे ही लग रहा था कि हम ऐसे ही इसको खा लें, लेकिन बहुत ही मज़े की बनी थी, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमने चाउमीन्स ऐड कर देनी है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है।
सो अब हमने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ठीक है। अगर ज़्यादा ओवर कुक करेंगे ना तो जो टमाटर है ना उसका सालन बन जाएगा। तो हमने सालन नहीं तैयार करना, ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चाउमीन्स तैयार करनी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की ये बनेंगे और टेस्ट में इतनी कमाल की बनेंगी कि आप रेस्टोरेंट से लाना भूल जाएंगे, वहाँ जाके खाना भूल जाएंगे और घर में ही ये ज़बरदस्त मज़ेदार बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी तैयार कर लेंगे। और खाने में जो लाजवाब है ना वो क्या ही बात है। घर के बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, सभी खाएं, सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत मज़े की बनेंगे, ठीक है। सो मैंने भी ये पहली दफ़ा बनाई थी, मुझे यकीन नहीं था कि ये इतनी ज़बरदस्त इतनी टेस्टी भी बन सकती है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप बोलेंगे कि एक ही बात बार बार कह रही है, लेकिन सच में ये बहुत टेस्टी बनी थी। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।